सभी सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे अग्रज व अनुजजनों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं तृप्ति कुमारी और मेरी कक्षा छठी के कुछ अन्य साथी आज आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर एक लघु नाटक लेकर उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है विज्ञान सभी समस्याओं का समाधान। सर्वप्रथम चलिए जानते हैं क्या है विज्ञान दिवस और क्यों मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 का दिन भारतीय इतिहास में एक महान दिन था, क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर रमन द्वारा एक विशेष आविष्कार किया गया था। इन्होंने सन 1907 से लेकर 1933 तक इंडियन एसोसिएशन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता पश्चिम बंगाल में काम किया। इस समय में उन्होंने कई विषयों पर शोध कार्य किया, जिसमें इनकी रमन प्रभाव रमन इफेक्ट नामक खोज एक विशेष खोज बनाई। उनके इस प्रयास के लिए उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और साल 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। रमन इफेक्ट की खोज के अवसर पर 28 फरवरी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विज्ञान की मदद से इंसानों ने कई तरह की खोज कर अपने जीवन को बेहतर बना लिया है। विज्ञान के जरिए आज हम लोग ने कई तरह की तकनीकों का आविष्कार किया है। वह रोज ना जाने हम विज्ञान की मदद से बनाई कितनी तकनीकों और चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग नामुमकिन चीज़ों को भी मुमकिन करने में समर्थ रहे हैं। हम अंतरिक्ष में पहुंचने से लेकर रोबोट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन जैसी चीज़ें बनाने में सफल हो पाए हैं। ऐसे में विज्ञान में हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखता है और हर स्कूल में इस विषय को बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहीं भारत ने जन्म लिया है और इन महान वैज्ञानिकों की बदौलत है भारत ने विश्व भर में विज्ञान के क्षेत्र में अपना एक अलग ही ओहदा बनाया है। तो चलिए अब इस नाटक का आनंद लेते हुए विज्ञान के महत्व को समझते हैं। दृश्य 1। इस दृश्य में दो परिवारों के बारे में बताया गया है, एक गरीब और एक अमीर। दोनों ही परिवार के बच्चों की तबीयत बहुत खराब है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अरे बबुआ, का हो गया? नहीं, पेट में दर्द हो रहा है पापा। लगता है थोड़ा कोई नजर लगा गई है। रुका, हम अभी बाबा जी के बुला के लावत हियो। ए बाबा जी, हमार बचवा के नजर लग गया। क्या हुआ? बड़ी पेट में दर्द है। ठीक है, हम देखते हैं। ओम फट 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 स्वाहा। ओम फट 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 स्वाहा। ओम फट 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 स्वाहा। हमको लगता है इसको किसी का नजर लगा है। तुम अगर हमको 1000 रुपया दो तो हम इसको ठीक कर देंगे। अरे बाबा जी, हमारे पास तो 1000 रुपया नहीं है। तब हमको काहे बुलाए थे? अरे बाबा जी कर दिए बाबा जी। हम जा रहे हैं, तुम जो रहने दो, अपना ही देखो। मम्मी, क्या हुआ बेटा? तुम्हें क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा रुको, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। टी 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 टू। हेलो डॉक्टर शिवम। हाँ बोलिए। मेरी बेटी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप जल्दी घर आ जाइए। ठीक है, मैं अपने क्लिनिक में टाइम निकाल के आता हूँ। हाँ जल्दी आइए। और बेटा, आपने रात को क्या खाया था? पिज्ज़ा, चाउमीन और पास्ता। अरे आप ये सब बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए, आपको पता नहीं है? पता है, लेकिन इसने जिद किया तो मैंने खिला दिया। ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। आप से इसको ये सब नहीं खिलाइएगा। ठीक है। ठीक। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि गरीब परिवार ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिससे कुछ नहीं हुआ, मगर डॉक्टर के आने के बाद बच्चे में सुधार आई। अमीर परिवार ने तुरंत डॉक्टर को संपर्क किया, जिससे वह बच्ची ठीक हो गई। इसीलिए हमें इन ढोंगी बाबाओं से दूर रहना चाहिए, वरना नतीजा तो आपके सामने है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या हो तो डॉक्टर को कॉल करें। दृश्य 2। इस दृश्य में दो बच्चे और दो बच्चियों को खेलते हुए दिखाया गया है। तो चलिए आगे जानते हैं क्या होता है।
कैच दो, तुम कैच दो। यार मेरा पैर में चोट लग गया यार। क्या हुआ शिवम? अरे यार पैर में कसके चोट लग गया यार। ये तो ज्यादा खून बह रहा है। अरे यार बहुत चोट है यार, कुछ करो यार तू। मैंने तो एक बार सुना है कि मिट्टी लगाने से खून बंद हो जाता है। रुको लगाता है। अच्छा जो करना है करो जल्दी यार, बहुत दर्द दे रहा है यार। अरे अनन्या तुम्हें क्या हो गया? अरे तुम्हारे पैर में तो चोट लग गई और तुम्हारे पैर में से खून भी निकल रहा है। चलो मैं तुम्हें फर्स्ट एड में से दवा लगा देती हूँ। बहुत ज़्यादा दुख रहा है, जल्दी आओ। लो तुम्हारे पैरों में दवा भी लग गई। और हाँ अनन्या तुम एक बात याद रखना कि तुम्हें लोहे से चोट लगा और तुम टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर ले लेना। चलो। वो कहते हैं ना कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। ठीक वैसे ही दोनों लड़कों में एक लड़के को चोट लगी तो उसने उसके घाव पर मिट्टी डाला, जो कि बिल्कुल गलत है। मगर दूसरी लड़कियों ने समझदारी से प्राथमिक उपचार की मदद से घाव को ठीक करने के लिए दवाई लगाई। दृश्य 3। इस दृश्य में 3 दोस्तों की कहानी बताई गई है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखो ना कितना अच्छा दे रहा है इसमें। और ये देखो इन लोग तो सिगरेट पी रहा है। चलो हम लोग भी ट्राई करते हैं। नहीं, हमें नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हम लोग एक ही बार कर रहे हैं, 2-3 बार करेंगे तब ना। नहीं मत करो, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता तुम जाओ यहाँ से, हम लोग दोस्ती तोड़ते हैं तुम लोग से। हम लोग एक ही बार कर रहे हैं। अतुल ये तो बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। मेरे बच्चे कॉलेज से थक के आए होंगे, मैं उन्हें खाना दे देती हूँ। लो बच्चों खाना लो, खाना खा लो। नहीं मुझे नहीं खाना है। खा लो मेरे लाल, खा लो मेरे पीले। मुझे नहीं खाना है, मेरा पेट भरा हुआ है। पेट भरा हुआ है। खा लो। नहीं नहीं खाना है, जाओ ना यहाँ से। ठीक है। किशोर अवस्था में बच्चे गलत चीजों में आ जाते हैं। ऐसे में उन्हें सही मार्गदर्शन देना चाहिए और उनके मन के भ्रमों को दूर करना चाहिए। ऐसे तभी होगा जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। दृश्य 4। इस दृश्य में लंच के बाद एक बच्चे का पेट दर्द देता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अतुल 1 हफ्ते हो गए, बहुत ही मजेदार चीज है ये तो। अरे यार इन लोग तो सचमुच में नशीले पदार्थ का सेवन करने लगे। ये तो बहुत अच्छा चीज है। रुको रुको, तुम्हारी मम्मी से बताता हूँ। गुड इवनिंग आंटी। गुड इवनिंग बेटा, बैठ जाओ। आंटी कैसे आना हुआ? आंटी आपको क्या पता है, आपके दोनों सोनू और मोनू नशीले पदार्थ का सेवन करने लगे हैं। क्या? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे दोनों बच्चे निकम्मे निकले। आंटी चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमारे विज्ञान में बहुत
समस्या का इलाज है। कैसे चिंता ना करूं बेटा, दोनों बिगड़ गए हैं। आंटी, आप शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाइए और इनका इलाज करवाइए, ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है बेटा। किशोर अवस्था में बच्चे गलत चीज़ों में आ जाते हैं। ऐसे में उन्हें सही मार्गदर्शन देना चाहिए और उनके मन में भ्रमों को दूर करना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। इस दृश्य में लंच के बाद एक बच्चे का पेट दर्द देने लगता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अरे यार अतुल, तुम आज लंच में क्या लाए हो? कुछ नहीं, पूरी और सब्जी लाया। और शिवम, तुम क्या लाए हो? नहीं यार, वही पहली की तरह वो भुजिया और रोटी। और तुम लोग क्या लाए हो? मैं तो हलवा लाई हूँ। ठीक है। मैं तो आलू पराठा लाया हूँ। चलो। ए अतुल, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ सुंदर? क्या हुआ? रुको, मैं मैम को बुला के लाती हूँ। मैम, सुंदर मैम के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ? चलिए। आप जल्दी चलिए। क्या हुआ सुंदर? अरे क्या हुआ सुंदर बेटा? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या लाया था तुमने लंच में? ओ रोटी भुजिया, कल रात का। हाँ, कल रात का? मैंने मना किया है ना तुम्हें बासी खाना खाने से, और मैंने ये भी समझाया कि बासी खाना सिर्फ आपके पेट को भरता है, मगर ये बिल्कुल हेल्थी नहीं है। हाँ, ये तो आप बताई थी। और लंबे समय तक रखे हुए भोजन में बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तुम्हें मैंने सब बताया, फिर तुमने बासी खाना क्यों लाया? अगली बार से गलती नहीं होगी। ठीक है। इस नाटक के द्वारा हमने आप सबको विज्ञान का महत्व समझाया है। आशा करती हूँ कि आप सबको यह पसंद आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।